वेलकम टू एजुरेव। तो आज हम बात करने वाले हैं उदय शंकर भट्ट जी की एक बहुत ही कमाल की एकांकी नए मेहमान के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी भी और हाँ, थोड़ा सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए इस कहानी में जरा गोता लगाते हैं। सोच कर देखिए, एक परिवार जो पहले से ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहा है और उनके घर अचानक मेहमान आ धमकते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि वो मेहमान तो गलत पते पर आ गए हैं। बस यहीं से शुरू होता है असली मजा। सबसे पहले कहानी के माहौल को समझना जरूरी है। हम उस परिवार के हालात को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। हमारे जो मुख्य पात्र हैं विश्वनाथ और रेवती, आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, वो कौन सी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यहाँ हमें उनके संघर्ष की एक पूरी तस्वीर मिलती है। जरा सोचिए, गर्मी ऐसी कि सहा न जाए, घर छोटा सा घुटन भरा, हवा भी नहीं आती, ऊपर से पानी की किल्लत तो है ही, और पड़ोसी, अरे वो तो मदद करने के बजाय शिकायतें लेकर आ जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक मिडिल क्लास फैमिली की रोज की जिंदगी को बिल्कुल आंखों के सामने ले आती हैं। विश्वनाथ का बस ये एक डायलॉग उनकी पूरी हालत बयां कर देता है। जब वो कहते हैं कि मकान भट्टी जैसा लगता है, तो हम सच में उस गर्मी, उस घुटन को महसूस कर सकते हैं, है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी बेबसी का प्रतीक है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नज़र इसके किरदारों पर डाल लेते हैं। कौन कौन है इस प्ले में? एक तो हैं विश्वनाथ, घर के मालिक जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। फिर हैं उनकी पत्नी रेवती, जो घर की जिम्मेदारियों से एकदम पस्त हो चुकी हैं। और फिर एंट्री होती है हमारे दो अजब गजब मेहमानों की, नन्हेमल और बाबूलाल, जिनके आते ही सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और हाँ, आखिर में रेवती का भाई भी है, जो कि असली मेहमान है और कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आता है। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। वो शाम जो पहले ही परेशानियों से भरी थी, उस पर दरवाजे पर होती है एक अनजानी दस्तक, और वो दस्तक सब कुछ बदलने वाली थी। देखिए, ये कोई आम मेहमान नहीं थे। ये दोनों, नन्हेमल और बाबूलाल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिस्तर संदूक लेकर सीधे घर के अंदर। विश्वनाथ और रेवती तो बस हैरान परेशान देखते रह जाते हैं। ये सीन उस परिवार की तनाव भरी जिंदगी में एक भूचाल की तरह है। अब जो सवाल विश्वनाथ और रेवती के मन में है, वही सवाल हमारे मन में भी उठता है। भाई, ये नन्हीमल और बाबूलाल हैं कौन, कहाँ से टपक पड़े और इसी घर में क्यों आए हैं? कहानी हमें इसी सस्पेंस में बनाए रखती है। और उनकी बातें तो और भी कंफ्यूजिंग हैं। कभी कहते हैं बिजनौर से आए हैं, तो कभी किसी संपत राम का जिक्र करते हैं जो गोटे का व्यापारी है। हद तो तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि उन्होंने विश्वनाथ को कहीं देखा है, पर विश्वनाथ को कुछ याद ही नहीं। उनकी इन गोलमोल बातों से शक और भी पक्का हो जाता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट। एक तरफ हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ परिवार की हालत इतनी खराब है कि वो अपने लिए ही परेशान है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, मेहमान नवाजी करें तो करें कैसे? और ये जो संघर्ष है ना, ये हर छोटी छोटी चीज में दिखता है। मेहमानों को चाहिए ठंडा पानी, पर घर में है खौलता हुआ गर्म पानी। उनको नहाना है, पर घर में तो पानी की वैसे ही किल्लत है। और खाने में फरमाइश हुई है साग पूरी की। अब बेचारी थकी हुई रेवती की तो हिम्मत ही नहीं है, और बाजार से मंगाने का मतलब है फालतू खर्चा। सिचुएशन बहुत ही रियल और स्ट्रेसफुल है। और जब घर के अंदर ये सब ड्रामा चल ही रहा होता है, तभी बाहर से एक और मुसीबत आ जाती है। पड़ोसी शिकायत लेकर दरवाजे पर खड़ा है। इससे विश्वनाथ की शर्मिंदगी और बढ़ जाती है। अब बात सिर्फ घर की नहीं रही, अब तो समाज में इज्जत का सवाल बन गया है। लेकिन कहते हैं ना, हर गलतफहमी का अंत जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ये कंफ्यूजन कैसे दूर होता है और सच सामने कैसे आता है। तो हुआ यूं कि विश्वनाथ ने सवाल पूछना जारी रखा, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जब मेहमानों ने कविराज रामलाल वैद्य का नाम लिया, तब जाकर विश्वनाथ की ट्यूबलाइट जली। उन्हें समझ आया कि अरे, ये मेहमान तो गलत घर में आ गए हैं। सोचिए क्या राहत मिली होगी उन्हें। उन्होंने फौरन अपने बेटे को उन्हें सही घर छोड़ने के लिए भेज दिया। तो क्या लगा, कहानी खत्म? अरे नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आएगा। तो गलत मेहमान जा चुके हैं। विश्वनाथ और रेवती ने एक लंबी राहत की सांस ली। सोचा, चलो आज की रात तो सुकून से गुजरेगी। लेकिन उनका ये सुकून बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई।
और इस बार दरवाजे पर कौन था? कोई और नहीं बल्कि रेवती का सगा भाई। जी हाँ, असली मेहमान, जिसका तार उन तक कभी पहुंचा ही नहीं था। ये है कहानी का सबसे जबरदस्त और आयरॉनिक मोड़। मतलब एक मुसीबत से पीछा छूटा तो असली वाली दरवाजे पर खड़ी थी। तो इस पूरी मजेदार और टेंशन से भरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। ये हमें मिडिल क्लास लाइफ की सच्चाई दिखाती है, मेहमान नवाजी का प्रेशर दिखाती है, और ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी से कॉमेडी पैदा हो सकती है। साथ ही शहरी जिंदगी की भागदौड़ और पड़ोसियों का जो स्वार्थी रवैया है, उसे भी ये सामने लाती है। ये दिखाती है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कैसे दबे हुए हैं। तो इस कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो है अतिथि सत्कार। ये हमें सिखाती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। मेहमानों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उसे हर हाल में निभाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे विश्वनाथ और रेवती ने आखिर में किया। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी बड़ी खूबसूरती से ये बात दिखाती है कि कैसे दरवाजे पर हुई एक मामूली सी दस्तक एक मुश्किल भरे दिन को एक ऐसा दिन बना सकती है जिसे शायद वो कभी भूल ना पाएं। तो उम्मीद है नए मेहमान का ये विश्लेषण सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और साहित्यिक विश्लेषण और बेहतरीन स्टडी मटेरियल चाहिए तो आज ही एडुरेव ऐप को प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड करना न भूलें।